अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में लगी आग 12वें दिन भी बेकाबू है। कई इलाके अभी भी जल रहे हैं और उनके नजदीक रहने वालों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। इस बीच आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जबकि दर्जनों लोग झुलसे हुए हैं। अभी तक 12,300 से ज्यादा भवन जलकर राख में तब्दील हो गए हैं। $150 अरब से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा है। लॉस एंजलिस के पैलिसेड्स इलाके में आग से सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। जंगल के किनारे के इस इलाके में 7 जनवरी को आग लगी थी, जो अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है। इस इलाके का 23,713 एकड़ भूभाग आग की चपेट में आया है। अब जबकि हवा की गति कम हो रही है, तब माना जा रहा है कि सप्ताह के अंत तक आग को काफी हद तक काबू कर लिया जाएगा। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि पिछले सप्ताह की शुरुआत में हवा की गति जिस तरह से तेज हुई थी, कुछ वैसी ही आशंका इस हफ्ते को लेकर है। अगर मंगलवार और बुधवार को कैलिफोर्निया में हवा की गति तेज हुई तो आग फैलने का खतरा एक बार फिर बढ़ जाएगा। इस अवधि में ईटन में आग बुझाई जा सकती है और पैलिसेड्स में आग फैलने के खतरे को कम किया जा सकता है। लॉस एंजलिस क्षेत्र में जंगल की आग तबाही मचा रही है। इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए कैलिफोर्निया के लोग एक बार फिर जलवायु सुपर फंड कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले वर्मोंट और न्यूयॉर्क ने जलवायु सुपर फंड कानून लागू किया है। इसके तहत ऊर्जा कंपनियों को भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद के लिए भुगतान करना आवश्यक होगा। लॉस एंजलिस में लगी आग की वजह से पूरा हॉलीवुड तबाह हो गया है। जिस इलाके में आग लगी है, वो इलाका हॉलीवुड के सितारों के आशियानाओं को समेटे हुए है। इस आग में हॉलीवुड का जो हाल हुआ है, वो देखकर ही डर पैदा हो रहा है। इस इलाके में हॉलीवुड के कई सितारों के आशियाने थे, जो शायद अब राख बन चुके हैं। आम लोगों के लिए तो अलर्ट अभी भी जारी है। आग कुछ कम हुई तो पैलिसेड्स और ईटन के इलाकों में चोरों का आतंक सामने आ गया। पुलिस ने इस मामले में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं। इसी के साथ पुलिस ने और दमकल विभाग ने अब एक नई मुहिम शुरू की है। इसके तहत जो अपराधी आग बुझाने में मदद करेगा, उसकी सजा कम कर दी जाएगी।